अल्हम्दुलिल्लाहि वहदम वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफि व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनकुम मन रआ मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम तस्तति फ़बिक़ल्बिही ज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुरान मजीद दे चौथे सिपारे दे अंदर सूरह आले इमरान कुरान मजीद की तीसरी सूरत है। इस दी आयत नंबर 102 तो लैके आयत नंबर 105 तक 4 आयात मुक़द्दसात दी तिलावत की है। शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा सरवर दो आलम सरकार दो आलम सैयद वुल्द आदम यतीमा दे वाली गरीबा दे मअवा मिस्कीना दे मलजा उम्मत दे आसरा साकी कौसर शाफ़े माशर इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया हबीब खुदा अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दे हिदायत बरे फरामीन दे विचों एक फरमान मुबारक तिलावत कीता है। अज दे इस हफ्तावार दरस कुरान दे अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इस दे मुतालिक चंद एक बातां मैं अर्ज़ करनियां ने। पहली आयत मुबारक जिहदी मैं तिलावत की, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह,
कि ए ईमान वालिओ तुसी अल्लाह दे कोलों डरो हक्का तुकाती ही, इंज डरो जिवें उहदे कोल डरन दा हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुसी ना मरना मगर मुसलमान होने की हालत के अंदर। तो मुसलमान होने की हालत के अंदर तो वही मरेगा ना जिहड़ा मुसलमान बन के रहेगा, जिहड़ा मुसलमान बन के रहेगा, क्योंकि जिंदगी मौत ये उहदे इख्तियार के अंदर है। और कुछ पता नहीं किस मौके के उत्ते किस वेले बंदे की जिंदगी की बस हो जाए, सावां वाली डोर टुट जाए, बंदे की मौत का वेला आ जाए। जो वेले का पता कोई नहीं तो फिर बंदे नूं अपना हर वेला ही आखिरी वेला समझ के करना चाहिए। और ये एक गल भी ऐसी है कि अगर साड़ी समझ यही गल आ जाए ना और ये गल ज़हन के अंदर बैठ जाए तो साढ़े वास्ते बहुत सारे दीन दे कम करना आसान हो जाए और बहुत सारे गुनाहों के कामों तो बचना आसान हो जाए। अजीज़ दोस्तों, रब्बे ज़ुल जलाल ने अगली आयत मुबारक के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तुसे सारे दे सारे इकट्ठे हो के मजबूती दे नाल अल्लाह दी रस्सी नूं पकड़ लो। ये अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती दे नाल पकड़ लो। अल्लाह दी रस्सी तो मुराद की है? रईसुल मुफस्सिरीन मुफस्सिर उम्मत हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा दी तफसीर के मुताबिक इस जगह ते अल्लाह पाक दी रस्सी तो मुराद कुरान मजीद है। और हदीस पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत भी फरमाई है कि कुरान ये अल्लाह पाक दी रस्सी है। और इहदी मिसाल इंज समझो कि एक सिरा रस्सी दा अल्लाह पाक दी ज़ात दे हथ दे अंदर है और दूसरा जिहड़ा कुरान दे नाल वाबस्ता रहिंदा है उहदे हथ दे अंदर है। वेखो ना, बच्चा छोटा मासूम हुंदा है, सही तरीके नाल संभल नहीं सकता, लेकिन अगर बाप की उंगली पकड़ी हो या बाप ने उहदा हाथ पकड़िया होए तो वह बच्चा बेखौफ खतर होकर दौड़दा कुददा है और चलदा है। वो कोई डुब रहा सी ना, बच्चा पानी के अंदर सी तो किसी ने कहा ओए बच्चा ख्याल करी डुब जाएगा। उन्हें कहा मेरा हाथ मेरे बाप के हाथ के अंदर है और जो तक मेरा हाथ मेरे बाप के अंदर है, मेरे बाप के हाथ के अंदर है, उस वेले तक मेरा बाप मैनू डुबन नहीं देगा। तो असी भी जो तक रब की रस्सी नूं मजबूती दे नाल पकड़ के रखांगे तो फिर उस वेले तक असी भी कदे किसी सूरत के अंदर डुबन नहीं लगे। बंदा डुबदा उदों ही है जो बंदा रब नाल रिश्ता नाता तोड़ बैठदा है। तो रब दे नाल रिश्ता जोड़ के रखने का एक बेहतरीन जरिया रब दा ये पाक कलाम कुरान मजीद है। और रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वला तफर्रकू, फिरकियां दे अंदर ना पो, तफरके का शिकार ना होवो। वज़कुरू नेमत अल्लाहि अलैकुम, और तुसी रब दी उस नेमत नूं याद करो ना जिहड़ी रब ने तुहाडे उत्ते कीती। इज़ कुंतुम आदान, जिस वेले तुसी आपस के अंदर एक दूसरे दुश्मन सो। यानी ये आयत मुबारक मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई और मदीने के अंदर दो यहूदियों के बड़े बड़े कबीले सन, औस और खजरज, और इन्हां दी लड़ाई सदियां तो चलती आ रही सी और एवें माड़ी माड़ी गल तो ये 100 साल तक लड़ते रहंदे सन, एक दूसरे की जान के दुश्मन सन। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वेखो ना तुसी एक दूसरे के दुश्मन सो, फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम, रब ने तुहाडे दिलों के अंदर एक दूसरे की मुहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर उस मुहब्बत की ऐसी कैफियत हुई कि तुसी आपस के अंदर भरा बन के रहे। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तुसी वेखो कि तुसी जहन्नम के किनारे सो, अग के किनारे सो। यानी बंदा जो काफिर तो कुफर की हालत के अंदर तो बस जहन्नम दे और बंदे दे दरम्यान च एक मौत की रुकावट है। जो ही बंदा मरिया नहीं तो जहन्नम की उन्होंने सज़ा का सिलसिला जड़ा शुरू नहीं होया। तो फरमाया तुसी जहन्नम के किनारे सो, फ़अनक़ज़कुम मिनहा, रब ने ईमान अता करके, अपना महबूब अता करके, अपना कुरान अता करके तुहानू उस जहन्नम के किनारे तो, जहन्नम की अग तो बचा लिया। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, अल्लाह फरमाते हैं असी अपनियां निशानियां अपनी आयतां इंज ही खोल खोल के बयान करने ताकि तुसी हिदायत हासिल कर लो। हुण अगली आयत मुबारक जिहदे मुतल्लिक मैं चंद एक बातां अर्ज़ करनियां ने, तवज्जो दे नाल सिमात दे नाल इहनूं तवज्जो दे नाल सिमात फरमाओ, मुहब्बत दे नाल।
अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारक के अंदर मैनू तुहानू एक बात की तरफ, एक काम की तरफ, एक हुक्म की तरफ मुतवज्जे फरमाया और ये अंदर आखिर के अंदर रब ने कामयाबी और कामरानी का भी ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदियों वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुहाडे विचों एक जमात ऐसी होनी चाहिए और ज़रूरी तौर दे उत्ते होनी चाहिए। अल्लाह उस जमात दी ड्यूटी की होए, उस जमात दा काम की होए, उदा मिशन ते मकसद की होए। अल्लाह फरमांदे ने यदऊना इलल खैर, तुहाडे विचों कुछ लोग ऐसे होने चाहिए ने जिहड़े दूसरियां नूं हर वेले खैर वल बुलाण, दूसरियां नूं हर वेले भलाई वल बुलाण। व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, उन्हां दा काम होवे लोगां नूं नेक कम्मां दी तलकीन करन और लोगां नूं बुरे कम्मां तो रोकण। नेकी दे कम्मां दी तलकीन करना ये भी दीन इस्लाम दा एक बहुत बड़ा हुक्म है और बड़े ही फायदे वाला काम है। बुराई तो मना करना ये भी दीन इस्लाम दा एक बहुत बड़ा हुक्म है और बड़ा अजीम काम है। देखो ना मेरे तेरे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी हदीस पाक है, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है और मौलाना आशिक इलाही बुलंद शहरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ज़ादुत तालिबीन के अंदर भी लिखी है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दालु अलल खैर कफ़ाइलिही, के चंगे कम दा कहण वाला, चंगे कम दी रहनुमाई करन वाला, चंगा कम दसन वाला, चंगे कम वल बुलाण वाला, ये जिहड़ा बंदा हुंदा है ये भी अल्लाह पाक नूं ऐसा पसंदीदा हुंदा है कि जिहड़ा चंगा कम करेगा अल्लाह उस चंगे कम दे तरफ रहनुमाई करन वाले नूं भी उस चंगे कम दे करन वाले दे बराबर सवाब अता फरमाएगा। और मेरे दोस्तों पिछले जुमे दे अंदर सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु मैं उन्हां दे हवाले दे नाल कई सारे हालात वाक़यात दे अंदर कुछ हदीसां भी नकल कीतियां कि मेरे तेरे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अजान दे बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए, जिन्हां दे अंदरों आपने एक फजीलत बयान फरमाई कि मेरे उम्मतियों जिहड़ा बंदा अजान देंदा है उहदी अजान दी आवाज़ जिथों जिथों तक जांदी है, जेड़े जेड़े शजर ते हजर यानी दरखत ते पत्थर उहदी आवाज़ नूं सुनदे ने, कल क़ियामत वाला दिन होएगा वो बंदा रब दी बारगाह दे अंदर आएगा। जदों वो बंदा आएगा तो वो शजर ते हजर वो दरखत ते पत्थर भी आणगे और रब दी बारगाह दे अंदर उस बंदे दे हक दे अंदर गवाही देणगे। और इस हदीस मुबारक दे तहत में ये बात भी अर्ज की थी कि जेड़ा बंदा अजान देंदा है, जेड़ी पहले हदीस मुबारक में पढ़ी है कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दाल अलल खैर का फाइलिही, चंगे कम दे बुलाण वाले नूं भी रब चंगे कम दे करन वाले दे बराबर सवाब अता कर दे। ए दोवां हदीसां नूं मिलाओ ते ये बात मालूम हुंदी है कि जेड़ा बंदा अजान देंदा है उहदी अजान नूं सुन के जेड़ा जेड़ा बंदा मस्जिद आके नमाज पढ़ लेंदा है, या मैं अर्ज कीता जेड़ियां औरतां घरां दे अंदर नमाज पढ़ लेंदियां ने, जिस जिस बंदे ने अजान देने वाले मुअज्जिन दी अजान नूं सुन के नमाज पढ़िए हर एक नूं रब ने उहदी नमाज दा अजर अता करना है। किसे पूरी पढ़िए ते पूरा अजर मिलेगा, किसे अधूरी पढ़िए ते अधूरा अजर मिलेगा, लेकिन जिदी अजान सुन के नमाज पढ़िए रब नमाज पढ़न वालियां नूं ते सवाब अता करेगा ही करेगा। रब सोना उन्हां सारे नमाज पढ़न वालियां दे बराबर इस अजान देन वाले नूं भी सवाब अता करेगा। ते फिर आओ नजर इस आयत मुबारक दे वल जिदे अंदर अल्लाह हुक्म फरमा रहे ने वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि ओ मेरे बंदियो तुहाडे विचों कुछ लोग इस काम दे उत्ते पहरा देने वाले होने चाहिए ने, तुहाडे विचों कुछ बंदे मुकर्रर होने चाहिए ने, कुछ बंदे ऐसे जोश जज्बे ईमान वाले होने चाहिए ने कि जेड़े अपने आप नूं इस गल दे उत्ते ठहरा लैन, अपनी ड्यूटी ते अपनी
ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯਦਊਨ ਇਲਲ ਖੈਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਤ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ते आपने भी लोगों को जमा फरमाया ते लोगों को एक ही बात कही, भलाई वाला अच्छाई वाला कलमा क्या कि या अय्युहन्नास, ओ लोगो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, कि ओ लोगो कामयाब हो जाओगे अगर तुसी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे, कलमा पढ़ लोगे, ईमान कबूल कर लोगे, दीन इस्लाम दे आगोश दे अंदर आ जाओगे ते तुसी कामयाब हो जाओगे। दुनिया भी बन जाएगी, आखरत भी संवर जाएगी, कब्रो हशर दियां आसानियां ते आसाइशां तुहानू नसीब हो जाणगियां। मेरे दोस्तों पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इलावा भी जिन्ने नबी आए ने सारे नबियां ने यही फिक्र फरमाई है, सारे नबियां ने यही दावत दी है। और पहले जिन्ने नबी आए उन्हां नबियां ने चाहे किसी ने फकीरी दे हालात दे अंदर वक्त गुजारिया है, चाहे किसी नबी ने मजलूमियत दे हालात दे अंदर वक्त गुजारिया है, चाहे किसी नबी ने अच्छाई ते भलाई दे हालात दे अंदर वक्त गुजारिया है। खैर जैसे भी हालात दा सामना कीता, सारे नबियां दा एक ही मिशन रहा है कि सारे नबी अपने उम्मतियां नू हमेशा जेड़े भलाई वल बुलांदे रहे ने, कलमाए खैर ही कहंदे रहे ने, लोगों नू अच्छाई वाली दावत देंदे रहे ने। और वेखो ना नबियां दे विचों अल्लाह पाक ने पहले सिपारे दे आखिरी वर्ग दे उत्ते ए अपने खास नबी हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जिक्र कीता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दा जिक्र कीता है। और अल्लाह फरमांदे ने व वस्वा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटियां नू वसीयत की है, याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटियां नू वसीयत की है। जदों आखिरी वेला आया याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटियां नू बुलाया, अपने कोल बिठाया और अपने बेटियां नू कहंदे ने कि ए मेरे बेटियो मा ताबुदून मिन बादी, तुसी मेरे बाद किस खुदा दी इबादत करोगे, किदे सामने सजदा रेज़ होवोगे। बेटे सारे दे सारे बयक जुबान कहने लगे नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाए का इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहं वाहिदं व नहनु लहू मुस्लिमून। ए अल्लाह दे नबी दे बेटे अल्लाह दे नबी दे कोल बैठे हुए ने, कहने लगे अब्बा जान असी तुहाडे रब रब्बे जुल जलाल दी इबादत करांगे, तुहाडे आबाओ अजदाद इब्राहीम इस्माइल इसहाक दे रब दी इबादत करांगे और असी ओदे फरमा बरदार बन के रवांगे। मेरे दोस्तों ए नबियां दी फिक्र अल्लाह पाक ने जिन्ना नबियां नू उरूज अता कीता, सुल्तानी ते हुक्मरानी अता कीती। ए सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी अपनियां उम्मतां नू रब दे दीन दी तरफ ही बुलाया है, उन्होंने भी अपनियां उम्मतां नू इसे बात दी दावत दी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम नू मजलूमियत दे अंदर वेख रहे ने ते उन्हां भी अपनी कौम नू यही दावत दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी अपना मकान नहीं बनाया, सारी जिंदगी किसी जगह ते ठहरन का मौका नहीं मिलया, हर वेले यहूदी जान दे दुश्मन बने रहे, पर उन्होंने हर हालत दे अंदर लोगों नू दीन दी, लोगों नू खैर दी, लोगों नू भलाई दी, अच्छाई दी दावत दी है। और वेखो ना मेरे तेरे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे
आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा अबू तालिब जेड़ा तशरीफ फरमा ने मक्के दे बड़े बड़े चौधरी ते काफिर ते मुशरिक जमा हो के आ गए। कहन लगे अबू तालिब अपने भतीजे नूं समझा लै, नहीं तो हुण मामला साड़ी बर्दाश्त तो बाहर हो गया वै, हुण वरना नताइज इहदे बुरे होणगे, वरना असी कोई होर कदम उठ चुकण दे उत्ते मजबूर होवांगे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे चचा ने आप नूं बुलाया और आके कहन लगा भतीजिया इंज सारे मुशरिकीन मक्का, इंज सारे मक्के दे बड़े बड़े सरदार जमा हो के आए, पर ऐ सारे सरदार मुतालबा कर रहे ने, लोग मैनू कह रहे ने अपने भतीजे नूं तुसीं रोको। मेरे भतीजिया कुछ अपने मुअक्कफ दे अंदर नरमी कर लेना। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दो मुअक्कफ की सी, आप ते दुनिया दे नाल अच्छाई भलाई वाली जिहड़ा खैर खाई वाली गल ही कर रहे सन कि लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, ईमान कबूल कर लो, ईमान दी तरफ आ जाओ, दुनिया आखरत दियां कामयाबियां ते कामरानियां मिल जाणगियां। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम लोगां नूं बुराई तो रोक रहे सन, अच्छाई वाली दावत दे रहे सन। इस दौरान पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जदों सुनिया अपने चाचे वालों है मुअक्कफ ते आप दियां अखां मुबारक दे अंदरों आंसूआं दियां लड़ियां जारी ने और आप आंसूआं दियां लड़ियां दे नाल फरमा रहे ने चचा तुसीं ते ऐ गल कह रहे हो, रब्बे जुल जलाल दी कसम, उस जात दी कसम जिदे कब्ज़े कुदरत दे अंदर मैं मुस्तफा दी जान है, अगर ए लोग ए आसमान तो सूरज लिया के मेरे दाएं हाथ दे उत्ते रख देन, ए चन लिया के मेरे बाएं हाथ दे उत्ते रख देन और फिर मैनू कहन ए कम छड़ दो, ते ए मेरे चचा मैं मुस्तफा फिर भी इस काम नू छड्डन लई तैयार नहीं आ। आखिर यार कोई ते गल है सी ना, नबियां मारां खादियां ने, नबियां ने तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने, तंगियां बर्दाश्त कीतियां ने, हालात दे शिकार होए ने, लेकिन हर हालत दे अंदर उन्होंने यही कलमाए दावत, यही कलमाए खैर उम्मत तक पहुँचाया है। खैर मेरे दोस्तों मैं अर्ज करना चाह रहा सा, मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तो पहले जेड़े नबी आए उन्होंने नबियां ने अपनी उम्मतां नूं जाहिद बनाया, इबादत गुजार बनाया, आबिद बनाया, उन्हें अपनी उम्मतां नूं ज़ाकिर यानी जिक्र करने वाले बनाया। लेकिन मेरे तेरे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक मर्दां विचों पहले कलमा पढ़न वाले आके पुछदे ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कलमा ते पढ़ लिया वै, हुण दसो मेरे जिम्मे काम की है, मेरे ड्यूटी की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू बकर जो मैं मुस्तफा दा कम है वही तेरा कम है, यानी मैं भी लोगों नूं कलमे वल बुला रहा, दीन वल बुला रहा, अच्छाई भलाई वल बुला रहा, तू भी लोगों नूं खैर दी दावत दे, तू भी लोगों नूं खैर वल बुला, तू भी लोगों नूं दीन ईमान दी दावत दे। ए हजरत अबू बकर सिद्दीक निकले ने और अपने यार दोस्त खैर भलाई और अच्छाई जिन्हां दे अंदर महसूस कीती है, जिहड़े लोगों दे अंदर कोई फिक्र जिक्र अकल शौर और कोई सोच समझ अकल तदब्बर वाले लोगों नूं वेखिया है, उन्हां नूं दावत देना शुरू कर छड़िए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी दावत दे उत्ते ईमान लियाण वाले हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ दा नाम है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह अन्हुम, ए बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा ए हजरत अबू बकर सिद्दीक दी दावत दे उत्ते ईमान लेके आए ने। और मेरे दोस्तों उलमाए उम्मत ने ऐसियां हदीसां दे तहत बात लिखी है कि सब तो पहले कलमा पढ़न दी इब्तिदा करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ईमान दी इब्तिदा करने वाले ए ने ते अल्लाह पाक दा हुण ए जिहड़ा रब दे महबूब ने ए जिहड़ा आपने जिहड़ा इरशाद फरमाया कि अद्दाल वल खैर कफाइलिही कि अच्छे कम वल बुलाण वाले नूं भी अल्लाह कम दे करने वाले दी तरह अजर अता फरमांदा है। इस वास्ते मैनूं तुहानूं चाहिए अच्छे कम दी तरगीब तलकीन भी करते रहिए, लोगों नूं अच्छे कम वल बुलांदे भी रहिए और अच्छे कम दा मौका है ते असीं पहल करने वाले, असीं अपने आप नूं पहले पेश करने वाले बणीए। और ये फैसला है कि अज तक जितने लोग कलमा पढ़न वाले, अज तो बाद क़यामत तक जितने लोग कलमा पढ़न वाले आएंगे, इन्हां लोगों नूं अपना कलमा पढ़न दा सवाब ते मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन्हां दे सवाब दे अंदरों एक हिस्सा अल्लाह पाक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक नूं भी अता फरमाएगा रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे दोस्तों मैं अर्ज कर रहा सा, अल्लाह फरमांदे ने वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਵੱਲ ਬੁਲਾਏ। ਯਅਮਰੂਨ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ। ਯਨਹੌਨਾ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਵੱਲ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है, मिनकुम मन रआ मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिहि ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। मिशकात शरीफ दी हदीस से पाक है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियो तो ही वेखो किसी नूं गुनाह करदियां होया, गलती करदियां होया, ए गुनाह वाला बुरा काम कर रहा वे, बुराई करदियां वेखो ते उस बंदे नूं तुसीं मना करो जोर दे नाल, ताकत दे नाल। अगर जोर ताकत दे नाल नहीं मना कर सकते ते जुबान दे नाल उन्होंने मना करो। जुबान नाल भी मना नहीं कर सकते ते दिल दे अंदर इस बात नूं बुरा जरूर समझो। ए मेरे तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा हुक्म भी है, रब्बे जुल जलाल भी यही फरमा रहे ने, वयनहौना अनिल मुनकर। या अल्लाह जेड़े लोग अपने आप नूं इस काम वास्ते मुख्तस कर लेंगे कि हर वेले लोगों नूं खैर दी दावत देनी है, लोगों नूं अच्छे कामां वल्लों कहना है, बुरे कामां तो मना करना है, उन्हां नूं की मिलेगा? अल्लाह फरमांदे ने व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह फरमांदे ने मैं उन्हां लोगों नूं फलाह, कामयाबी और कामरानी दे नाल हमकिनार करांगा। और यही इस दुनिया के अंदर मेरी तुहाडी जिंदगी का मकसद है कि इंसान ऐसे काम कर गुजरे जिन्हां दे नाल इंसान कामयाब हो जाए। और जिहड़ा बंदा कामयाब हो जाता है उहदी कबर हशर की जिंदगी भी संवर जाती है और रब ने उहदे वास्ते इनाम के तौर पर उहदे वास्ते जन्नत तैयार की है। खैर मदारिस का जिहड़ा सिलसिला है पढ़न पढ़ान का, यह भी एक दीन इस्लाम का बहुत बड़ा, एक दीन इस्लाम की तबलीग का और दीन इस्लाम की तलकीन का एक बेहतरीन सिलसिला है तदरीस का। इस तरह खानकावां का जिहड़ा सिलसिला है यह भी एक तबलीग का ही सिलसिला है। इस तरीके के मसाजिद का जो सिलसिला है ये मस्जिदों के अंदर आना और लोगों का दीन सीखना, सुनना, सुनाना, ये भी एक तबलीग का ही शोबा है और तबलीग का ही कम है। लेकिन इन्हां दे नाल नाल एक तबलीग का कम मौजूदा दौर के अंदर दावत और तबलीग की शक्ल के अंदर, तबलीगी जमात की शक्ल के अंदर, ये अल्लाह पाक दे हाँ मकबूल तरीन और बेहतरीन कम है। अगर वक़्त मिले अल्लाह पाक तौफीक दे कि जमात वाले आन तो उन्होंने गल मुहब्बत के नाल सुन लेनी चाहिए, उन्होंने कोल बैठ जाना चाहिए। रब वक़्त दे कोई 3 दिन वास्ते उन्होंने नाल चले जाना चाहिए। रब होर वक़्त दे कोई 4 महीने लगा के मोटा मोटा दीन सीख लेना चाहिए। क्योंकि पाक पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व फी रिवायतिन अला कुल्लि मुस्लिमतिन, कि हर मुसलमान मर्द औरत के उत्ते दीन का सीखना यह भी फ़र्ज़ है। कितना है कि दीन के हर बंदा मौलवी बन जाए? फरमाया नहीं, हर बंदा मौलवी तो नहीं बन जाए, लेकिन कम अज़ कम इन्ना का दीन मोटा मोटा कि जिहदे नाल सुबह तो लैके शाम तक और शाम तो लैके सुबह तक की जिंदगी जिहड़ी है इंसान की वो दीन के मुताबिक गुजर सके। तो ये बंदा सीख ले मोटा मोटा दीन और इस दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर छड़े, यही मकसद है। और 4 महीने के अंदर बेहतरीन वो मोटा मोटा नमाज, नमाज जनाजा, दुआवां और दीगर जिहड़े ना मोटी मोटी सुन्नतां और दीगर मोटे मोटे काम जिहड़े ने वो सिखा देंदे ने। ये बेहतरीन एक तरीक़ाकार है। फिलहाल उस सिलसिले के अंदर एक इज्तिमा हो रहा साढ़े हाँ पगाला मोड़ शकरगढ़ के अंदर, एक बहुत बड़ा इज्तिमा है और 7 ज़िलों के लोग ये अंदर शरीक होंगे। मैनू तुहानू भी चाहिए कि असी ऐसे कामों के अंदर शरीक भी होइए और ऐसे कामों का हिस्सा भी बनीए। उमूमन मैं 2 जुम्मिਆਂ तो एक बात अपने उत्थे नमाजियां नू, जुम्मे वालियां नू ये सुनांदा आ रहा। हज़रत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह दे हवाले दे नाल कि मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह कौन, एक अजीम अल्लाह वाले गुजरे ने। और मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा फरमाते ने मैं हज वास्ते गया, हज कर लिया, दिल के अंदर ख्याल आया मालिक यार पता लगना चाहिए कि मेरा हज कबूल होया कि नहीं कबूल होया। रब कोलों दुआ की, रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह के दरबार से दुआ की, अल्लाह मैनू पता लगना चाहिए मेरा हज कबूल है कि नहीं कबूल है। अल्लाह पाक की तरफों सुते ने, दोपहर का वक़्त है, सुते हुए ने, ख्वाब के अंदर किसी कहने वाले ने कहा है ए मालिक इस साल 6 लाख बंदियां ने हज किया, पर 6 लाख बंदियां दे विचों असीं सिर्फ 6 बंदियां दा हज कबूल किया, बाकी किसी का कोई हज कबूल नहीं है। मालिक इब्ने दीनार आखदे ने कि मैं पहले ही परेशान सा कि पता नहीं कबूल होया कि नहीं कबूल होया। ये गल सुनी तो होर परेशान हो गया कि या अल्लाह वो पता नहीं 6 जिहड़े बंदे ने तेरे वो किहड़े किड्डे मुकद्दस और मुतहर और कितने पाकीज़ा और मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजार तेरे मुस्तकी और परहेजगार दोस्त और वली होणगे। या अल्लाह पता नहीं किहड़े अजीम इंसान होणगे जिन्हां दा तू हज कबूल कीता है। कहने लगे होर रोया, होर दुआ की और होर दुआ की तो फिर
फिर दोबारा अगले दिन दोपहर के वक्त सुता होया बैतुल्ला के अंदर ख्वाब के अंदर फिर किसी कहने वाले ने कहा, वो मालिक इस साल 6 लाख बंदियां ने हज किया है, 6 लाख के विचों असीं सिर्फ 6 का हज कबूल किया, लेकिन वो 6 ऐसे बरकत वाले कि असां उन्हां 6 की बरकत दे नाल 6 लाख के 6 लाख सारियां दा ही हज कबूल फरमा लिया है। तो जदों ऐसे मजमे होंदे ने जिहदे अंदर लखां लोग शरीक होण तो फिर उहदे अंदर नेक भी होंदे ने तो वो अंदर जवान भी होंगे ने, ताज़ा तोबा वाले भी होंगे ने, हर तरह के लोग वो अंदर मौजूद होंगे ने। तो ऐसे मजमियां के अंदर जरूर शरीक होना चाहिए जिहदे अंदर काफ़ी सारे लोग मौजूद होण। पता नहीं रब किदी आमीन और किदी दुआ नूं कबूल करे और किदे सदके रब खाना मेरी तुहाड़ियां भी दुआवां नूं कबूल कर ले, मेरे तुहाड़े भी बेड़े पार हो जाण इस मौके के उत्ते। और वैसे भी ये दावत का सिलसिला सिर्फ तबलीगी जमात के जिम्मे ही नहीं है। हुजूर नबी करीम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप दा जेड़ा जेड़ा बंदा अपने आप उम्मती कहलाण वाला है उसके जिम्मे है कि वह दावत के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी समझे। इसे जो सूरत मुबारक का अगला रुकू है सूरत आले इमरान की आयत नंबर 110, अल्लाह फरमाते ने कुन तुम खैरा उम्मतिन, ए मेरे बंदिओ मैं तुहानू अपने महबूब का उम्मती बना के बेहतरीन उम्मती बनाया है, बेहतरीन उम्मत बनाया। लेकिन कादे वास्ते उखरिजत लिन्नास, तुसी सिर्फ अपना ही फ़ायदा नहीं सोचना, कुरान दे नाल मजबूत ताल्लुक कायम करो, कुरान दे नाल जुड़ो, ये नाल तुहाडा अपना फ़ायदा होएगा। लेकिन दीन इस्लाम सिर्फ इनफरादियत दे वास्ते नहीं बल्कि इज्तिमाइयत की भी तालीम देंदा है। रब आंदे ने उखरिजत लिन्नास, मेरे बंदिओ मैं तुहानू बेहतरीन उम्मत बनाया तो कादे वास्ते, तुसी लोकां दा फ़ायदा भी सोचोगे, तुसी लोकां दा फ़ायदा भी सोचोगे। और लोगों का फ़ायदा किस बात के अंदर है, फरमाया तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, किसी लोगों को अच्छे कामों वालों कहोगे और बुरे कामों वालों मना करोगे। व तुमिनून बिल्लाह, और तुसी किदे उत्ते ईमान रखोगे, सिर्फ एक अल्लाह दे उत्ते। वलौ आमना अहलुल किताब लकान खैरन लहुम, ए किताब वाले ए यहूदू निसारा भी अगर ईमान ले आंदे तो क्या अच्छा हुंदा इन्हां वास्ते। मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून, थोड़े लोग इन्हां विचों ईमान ले आए, अक्सर लोग इन्हां विचों फासिक ने। रब ने इस आयत मुबारक के तहत हर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती कहलाण वाले दे जिम्मे ये दावत का सिलसिला लाया है कि हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वह लोगों का फ़ायदा सोचे, लोगों को अच्छे काम वालों कहे और बुरे कामों वालों मना करे। एक घर तो लैके बाहर तक हर जगह तो मेरी तुहाडी जिम्मेदारी है कि जितनी जितनी जिदी बसात होए, जितनी जितनी जिदा दायरा कार होए, वो अपने अपने दायरा कार के अंदर दीन के कामों की दावत दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यदी अहमियत बयान फरमाते हुए तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, इब्ने माजा शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि तुसी दावत का अमल जिहड़ा ना ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, लोगों को अच्छे कामों वालों कहते रहो, बुरे कामों तो मना करते रहो। अगर तुसी यह काम छड्ड पोगे तो खुदा ना खास्ता एक वक्त तुहाडे उत्ते ऐसा भी आ जाएगा, ऐसा वक्त आ जाएगा कि फिर तुसी रब कोलों दुआवां करोगे, फला यस्तजीबु लकुम, फिर तुसी जिन्नियां मर्जी रब कोलों दुआवां करोगे लेकिन रब तुहाड़ियां दुआवां नूं कबूल नहीं करेगा। इस तो भी मालूम है कि दावत का सिलसिला बहुत बड़ी कोई अहम जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा अहम काम है और ये छड़ियां बगैर गुजारा नहीं है। मैनू तुहानू अल्लाह पाक के दरबार के अंदर दुआ गो रहना चाहिए कि अल्लाह पाक सानू अपनी जिम्मेदारी पहचानदे होया अपने घर तो लैके बाहर गली महल्ले तक जितों तक साड़ी हिम्मत और कोशिश कावश हो सकती है, अल्लाह पाक सानू दूसरे चंगे कामों वालों कहण दी और बुरे कामों तो मना करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।